अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज दो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें जो पहला टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तान आर्मी और एयर फोर्स ने कंबाइंड तौर पर एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिसीजन लिया है, जिसके तहत आने वाले कुछ दिनों में कुछ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। और साथ में जो दूसरा टॉपिक है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ की एक रिसेंट मीटिंग से रिलेटेड है, जो कि उनकी यूएस एयरफोर्स ऑफिशियल से हुई है। तो दोनों ही टॉपिक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो सबसे पहले पाकिस्तान आर्मी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हैं। तो आप सब लोगों को पता ही होगा कि कुछ ही दिनों पहले हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने रिसेंटली एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग खिताब किया, आई थिंक सो ओवरसीज कॉन्फ्रेंस के दौरान। और इस चीज के अंदर कोई शक नहीं है, ये उनका अपनी तर्ज का एक पहला ऐसा खिताब था जिसमें उन्होंने पब्लिकली काफी ओपन तरीके से डिस्कशन की। और इसी पर्टिकुलर उनके खिताब के अंदर उन्होंने कुछ ऐसी बातें कर दी कि जिनका हम लोग काफी ज्यादा अरसे से वेट कर रहे थे। और स्पेशली जब से ये जाफर एक्सप्रेस की हाईजैकिंग का जो वाकया है वो हुआ है, उसके बाद से तकरीबन हर पाकिस्तानी की ही ये डिमांड थी कि पाकिस्तान आर्मी को अब एक टाइम ऐसा आ गया है कि हमें एक ग्रैंड ऑपरेशन करना चाहिए टेररिज्म के खिलाफ। तो इसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी एक काफी ज्यादा लंबी डिस्कशन की। और इस डिस्कशन के अंदर उन्होंने एक छोटा सा हिंट दिया कि जल्द ही पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से बलोचिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा, जिसका जो बेसिकली मकसद है वो ये होगा कि ये जो सारी दहशतगर्द तंजीमें हैं, BLA BLF, इन सबको ऊपर से लेकर नीचे तक तबाह बर्बाद कर दिया जाए। इनका जो सारा इकोसिस्टम है, नेटवर्क है बलूचिस्तान के अंदर, उसको डिसमेंटल कर दिया जाए। अब इस बारे में कोई शक नहीं है कि ये जो दहशतगर्द तंजीमें इस टाइम के ऊपर बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रही हैं, ये पाकिस्तान की स्टेट के लिए इस टाइम के ऊपर बहुत बड़ा मसला बन चुका है। और साथ ही साथ जिस हिसाब से ये दहशतगर्द तंजीमें इक्विप की गई हैं, जो इनका असला है, जो इनका इक्विपमेंट है, वो बिल्कुल नेटो स्टैंडर्ड्स का है। काफी ज्यादा एडवांस इक्विपमेंट इस टाइम के ऊपर यूज करते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान आर्मी की जो डिफिकल्टीज है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। और ये जो कैपेबिलिटीज इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के पास आई है, ये कोई 10-15 दिनों का काम नहीं, बल्कि इसके पीछे कई साल की मेहनत है। और इस टाइम के ऊपर कोई डाउट नहीं है कि इन सिस्टम्स को डिसमेंटल करने के लिए पाकिस्तान आर्मी को एक फुल ऑफेंसिव ग्राउंड ऑपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। और फिर जो इस चीज से हमें टाइमलाइन मिलेगी, जो हमें वक्त मिलेगा, उसमें हम लोग बलूचिस्तान के हालात को बेहतर करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये दहशतगर्दी वापस नहीं आ सकती, ये बिल्कुल वापस आ सकती है। इसको 100% जड़ से कभी भी नहीं उखाड़ा जा सकता। लेकिन इस ग्राउंड ऑपरेशन से जो हमें 3 से 4 साल का टाइम मिलेगा, उसमें कम से कम हम अपनी जो मिलिट्री और सिविल पोजीशन है बलूचिस्तान के अंदर, उसको काफी ज्यादा बेहतर और फुल प्रूफ कर पाएंगे। पब्लिक परसेप्शन के साथ साथ वहां पर जो हमारे तरक्याती काम, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंटली चाइना और पाकिस्तान का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और CPEC आता है, उसको हमें फुल पेस पे लेके जाना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा और बलूचिस्तान को एसेंशियली एक वर्किंग प्रोविंस बनाना पड़ेगा। उसके बाद ये दहशतगर्दी अगर दोबारा से आने की कोशिश भी करती है, तो इनके लिए जो ब्रीडिंग ग्राउंड होगा बलूचिस्तान के अंदर, वो इतना ज्यादा मौजूद नहीं होगा जितना कि इस टाइम के ऊपर है। और इवेंचुअली फिर ये छोटी छोटी फोर्सेस के अंदर डिवाइड हो जाएंगे, जिसको कुचलना फिर पाकिस्तान आर्मी के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो आर्मी चीफ के अनाउंस करने से पहले भी इस चीज की काफी ज्यादा ऑफिशियल रिपोर्ट्स थी कि पाकिस्तान आर्मी किसी किस्म का बड़ा एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन जो है वो बलूचिस्तान और KP के अंदर स्टार्ट कर सकती है। और अब आर्मी चीफ का अपने खिताब में इस चीज का हिंट देना, मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर कुक हो रहा है। और क्योंकि जब पाकिस्तान आर्मी इस ऑपरेशन के अंदर पार्टिसिपेट करेगी, तो ये अकेली फोर्स बिल्कुल भी नहीं होगी। पाकिस्तान एयरफोर्स ऑब्वियसली डायरेक्टली इस ऑपरेशन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे और ये दोनों फोर्सेस मिलकर इस आने वाले बड़े ऑपरेशन को लीड करेंगी, ताकि इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको जल्द से जल्द अचीव किया जा सके। अब दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो ये पाकिस्तान एयरफोर्स और यूनाइटेड स्टेट्स से रिलेटेड है। कल ही पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑफिशियल PR के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स की जो डिप्टी एम्बेसडर हैं, उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की। उनके साथ US आर्मी और US एयरफोर्स के कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स भी शामिल थे। और PR वीडियो के मुताबिक यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अमूर के ऊपर डिस्कशन की गई है। अब जो डिस्कशन हुई है वो तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जो इस मीटिंग की टाइमिंग है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे जो एयरफोर्स चीफ वो चाइना के एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट विजिट से वापस आए हैं, जिसमें नो डाउट पाकिस्तान एयरफोर्स और चाइना के दरमियान काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हुई हैं और इवन कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स भी साइन हुए हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो एयर चीफ का चाइना का विजिट था, उसने यूनाइटेड स्टेट्स को अलर्ट कर दिया है। और इसी वजह से कुछ मीडिएशन डिस्कशन या फिर अपने आप को इस रीजन में रेलेवेंट रखने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से उनके जो डेप्यूटी एम्बेसडर हैं, उनको पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर चीफ से मुलाकात के लिए भेजा गया। और ये चीज डेफिनेटली यूनाइटेड स्टेट्स की डेस्परेशन को शोकेस करती है। लेकिन जो इस सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है वो ये है कि अब इस टाइम के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ चीजों को बैलेंस आउट करने के लिए क्या क्या ऑफर कर सकता है, ताकि पाकिस्तान एयरफोर्स का जो झुकाव है वो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ भी रहे। तो चीजें आने वाले टाइम में देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पर्सपेक्टिव समझ में आ गया है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।
पाकिस्तान जिंदाबाद।